नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। आज के समय में कमाना जितना ज्यादा जरूरी है, उतना ही जरूरी हो गया है उस कमाई को सही जगह लगाना, यानी कि इन्वेस्टमेंट। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे पैसा कमा लेना आर्थिक सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। खासकर अभी जो माहौल चल रहा है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असली फर्क तब पड़ता है जब वही पैसा समय के साथ बढ़ने भी लगे। यही वजह है कि अब निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट आम लोगों की रोज़मर्रा की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। एक समय था जब लोग अपनी बचत बैंक के जो सेविंग अकाउंट है उसमें रख करके निश्चिंत हो जाते थे। उन्हें लगता था कि ठीक है, पैसा जो भी हमारे पास बचा हुआ था वो हमने सेविंग अकाउंट में रख दिया है, पैसा हमारा सुरक्षित है, जरूरत पड़ने पर काम भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत उस पर इंटरेस्ट भी मिल जा रहा है, तो इससे अच्छा और ऑप्शन क्या है। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता है, महंगाई बढ़ रही है, खर्च बढ़ रहे हैं, लोगों को यह महसूस होने लगा है कि सिर्फ सेविंग अकाउंट के ब्याज के भरोसे यहाँ पे जो भविष्य की जो बड़ी जरूरतें हैं हमारी, वो पूरा करना आसान नहीं रहने वाला है। अगर पैसा बढ़ाना है, अच्छे रिटर्न्स चाहिए, बच्चों की पढ़ाई हो, घर हो, रिटायरमेंट हो, या फिर फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मजबूत तैयारी करनी हो, तो सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के दूसरे जो ऑप्शंस हैं, तमाम ऑप्शंस जो अभी अवेलेबल हैं, उन्हें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही रीज़न है कि आज लोग पहले से कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोई एफडी की तरफ जा रहा है, कोई गोल्ड में पैसे लगा रहा है, कोई स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग म्यूचुअल फंड्स को अपना रहे हैं। म्यूचुअल फंड ने खासकर उन लोगों के बीच तेज़ी से जगह बनाई है जो मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स चाहते हैं, लेकिन सीधे शेयर बाजार के उतार चढ़ाव और जो रिस्क है उसको खुद वहाँ पे उतरना नहीं चाहते हैं। उसमें थोड़ा बहुत डर का माहौल है। इसी वजह से ऐसे में म्यूचुअल फंड उनके लिए एक बहुत ही ईजी, व्यवस्थित और एक्सेसिबल रास्ता बनकर के सामने आता है। अब जब म्यूचुअल फंड की हम बात कर ही रहे हैं, तो जिस ऑप्शन ने सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल की है वो है सिप, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप आज करोड़ों भारतीय निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि इसमें एक साथ बड़ी रकम लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। आप हर महीने एक तय अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, धीरे धीरे, नियमित तरीके से, और समय के साथ यही जो छोटा निवेश है बहुत ही बड़ा कॉर्पस बनाने की दिशा में काम करता है। भारत में सिप को लेकर के लोगों का जो भरोसा है किस स्तर तक बढ़ चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मार्च 2026 में सिप इनफ्लोज 32,087 करोड़ से इसके रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का प्रॉपर इंडिकेशन है कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो हर महीने डिसिप्लिन तरीके से निवेश कर रहे हैं, सिप को वेल्थ क्रिएशन के एक मजबूत माध्यम के तौर पर देख रहे हैं। खासकर जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, यानी कि जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, नौकरी शुरू करने वाले लोग हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, सिप को तेजी से अपना रहे हैं क्योंकि ये उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देता है। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई और भी है। हर व्यक्ति हर महीने 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए या उससे ज्यादा निवेश नहीं कर सकता। बहुत से लोग हैं जो निवेश शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी रकम जो है वो कमिट करने में हेजिटेशन महसूस करते हैं। कई लोग फाइनेंशियल प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं। कुछ लोग पहले छोटे अमाउंट से शुरुआत करके ये समझना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर काम कैसे करता है, खासकर वो लोग जो नए नए हैं इस फील्ड में। और कुछ लोगों की जो मंथली इनकम है ऐसी होती है कि वो सीमित रकम ही यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब ऐसे में उनके मन में अक्सर ये सवाल आता है कि क्या निवेश बहुत कम पैसों में शुरू किया जा सकता है, या फिर सच में आपको 3-4 हज़ार, 5 हज़ार ऐसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी, या 1,000 रुपए से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां बिना ज़्यादा दबाव महसूस किए, बिना कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लिए हुए आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं? और इसी सवाल का जो जवाब है वो बन करके सामने आया है छोटी सिप। अब नई जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, यानी कि जो एएमसीज हैं, उन्होंने एक ऐसी सिप की सुविधा शुरू की है जिसने सिर्फ 250 महीने, यानी कि 250 रुपए पर मंथ से आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा अमाउंट जिसे बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इससे निवेश की जो दुनिया है उन लोगों के लिए भी अच्छी खासी खुल जाती है जो अब तक ये
ये सोच करके पीछे रह जाते थे कि म्यूचुअल फंड में शुरुआत करने के लिए कहीं ज़्यादा पैसे यहाँ पे चाहिए होते हैं। छोटी सिप का जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, वो यही है कि निवेश को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए और छोटे निवेशकों को भी मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट का मौका मिले। अब बात करते हैं उस एएमसी की जिस पर काफ़ी निवेशकों का भरोसा है और जिसने हाल ही में 250 की छोटी सिप शुरू करके काफ़ी चर्चा जो है वो बटोरी है। हम बात कर रहे हैं पीपीएफएस म्यूचुअल फंड यानी कि पराग पारिक म्यूचुअल फंड की। पीपीएफएस ने अपनी कुछ चुनिंदा जो स्कीम्स है उसमें 250 की छोटी सिप शुरू की है। इसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो भी शामिल है, पराग पारिक लार्ज कैप फंड भी शामिल है। इस तरह के कुछ दूसरे जो ऑप्शंस हैं, जो दूसरी योजनाएं हैं वो भी शामिल है, दूसरे प्लान्स भी ऑप्शंस यहाँ पे एज अ ऑप्शन शामिल है। ये कदम जो है खासकर जो नए निवेशक हैं उनको ध्यान में रख करके उठाया गया है ताकि वो कम रकम में म्यूचुअल फंड की शुरुआत कर सकें और इन्वेस्टिंग की आदत बना सकें। अगर आसान भाषा में हम समझे, छोटी सिप में इन्वेस्टर हर महीने सिर्फ 250 रुपए तक निवेश यहाँ पे कर सकता है और ये जो सुविधा है मुख्य तौर पे उन लोगों के लिए बनाई गई है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नए हैं, पहली बार यहाँ पे निवेश शुरू करना चाहते हैं। इसमें केवाईसी कंप्लीट होना जरूरी है। हर इंस्टॉलमेंट 250 की फिक्स रहने वाली है, यानी कि ना कम ना ज्यादा। ये मंथली बेसिस पर चलने वाला है और पेमेंट आमतौर पर यहाँ पे यूपीआई, ऑटो पे के जरिए या फिर एनएससीएच के जरिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 60 इंस्टॉलमेंट की शर्त रखी गई है, यानी कि लगभग 5 साल के नजरिए के हिसाब से ये डिजाइन किया गया है। हालांकि जरूरत पड़ने पर इन्वेस्टर विड्रॉल या फिर रिडम्पशन भी यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन दिया गया है। लेकिन स्कीम के जो नियम हैं और जो एग्जिट लोड है वो लागू हो सकते हैं, यानी कि पैसा पूरी तरह से यहाँ पे लॉक्ड नहीं है, लेकिन विड्रॉल स्कीम स्पेसिफिक नियमों के हिसाब से होने वाला है। अगर कोई ये सोच रहा है कि क्या सिर्फ पराग पारिक ही ऐसी सुविधा दे रहा है, तो जवाब है नहीं, और भी बहुत सारे हैं ऑप्शंस आपके पास। पराग पारिक के अलावा भी कई ऐसे बड़े फंड हाउसेस हैं जो 250 रुपए की जो छोटी सिप ऑफर है वो कर रहे हैं। इसमें कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी शामिल है, श्री राम असेट मैनेजमेंट कंपनी, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, मेरे असेट म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी एएमसी और आईसीआईसीआई प्रू एएमसी जैसे जो नाम है वो शामिल हैं। यानी कि अब कई बड़े एएमसीज जो हैं वो छोटे निवेशकों को म्यूचुअल फंड से जोड़ने के लिए कम राशि वाली जो एसआईपी है वो सुविधा जो है वो दे रहे हैं। और बात सिर्फ 250 तक की सीमित नहीं है। भारत में कुछ एएमसीज ऐसे भी अवेलेबल हैं जहां पे 100 रुपए पर मंथ जो सिप है वो शुरू की जा सकती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत और भी ज्यादा छोटी रकम से यहाँ पे पॉसिबल है। 100 रुपीज पर मंथ की सिप देने वाली जो एएमसी हैं उसमें टाटा म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड जैसे जो नाम है इस लिस्ट में शामिल है। इसका जो सिंपल मतलब है वो यही निकलता है कि अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जो है सिर्फ बड़े निवेशकों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे जो बचत करता है उनके लिए भी ये काफ़ी इजी होने वाला है। इसमें अपनी जगह वो बना सकते हैं। असल मायने में देखें तो छोटी सिप सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इसका जो मोटिव है वो ये है कि उन लोगों तक निवेश की पहुंच बढ़ाना जो अब तक सिर्फ यहाँ पे इसीलिए म्यूचुअल फंड से दूर थे क्योंकि उन्हें लगता था कि शुरुआत के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन अब 100 रुपये, 250 रुपये जैसी जो छोटी रकम है उनके साथ भी इन्वेस्टमेंट की ये जर्नी जो है वो शुरू कर सकते हैं। ये पॉसिबल रहने वाला है। ये छोटे निवेशकों के लिए एक प्रैक्टिकल, ईजी और साइकोलॉजिकल कंफर्टेबल रास्ता साबित हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे ज़रूरी हमेशा बड़ी रकम नहीं होती, सबसे ज़रूरी होता है शुरुआत करना। कई बार वेल्थ एक बहुत बड़े अमाउंट से नहीं बल्कि एक छोटे लेकिन लगातार किए जाने वाले जो निवेश है उससे बनती है। छोटी रकम, नियमित निवेश, लंबा समय और कंपाउंडिंग का साथ, यही मिलकर के भविष्य में बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। इसीलिए अगर कोई लंबे समय से निवेश शुरू करना चाहता है और लेकिन जो रकम है वो इतनी ज़्यादा मैनेज नहीं कर पा रहा है, छोटी रकम से शुरुआत करना चाहता है, तो छोटी सिप उनके लिए एक बहुत ही मजबूत शुरुआत बन सकती है। क्योंकि कई बार फाइनेंशियल जर्नी की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो ये होती है कि आपने कितना निवेश किया, और छोटी सिप उसी शुरुआत को आसान बनाने की कोशिश है, कम रकम से, कम दबाव के साथ, लेकिन भविष्य को बेहतर बनाने की उम्मीद के साथ। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।